नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में। ये एक तरह से इस चैप्टर के लिए आपकी स्टडी गाइड है। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार जगह की एक वर्चुअल यात्रा करते हैं और उन बहादुर हीरोज की कहानियों को जानते हैं जिनकी याद में ये बनाया गया है। तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, क्या शानदार नज़ारा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, भारत की भूमि पर देखने लायक एक भव्य दृश्य, ये दरअसल एक कविता की पहली लाइन है और ये लाइन हमें नई दिल्ली में बने इसी भव्य स्मारक से मिलवाती है। ये स्मारक हमारे देश के वीरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भव्य स्मारक है क्या और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए अपने पहले सेक्शन में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से हमारे बहादुर सैनिकों के लिए एक शुक्रिया, एक कृतज्ञता का प्रतीक है। इसे फरवरी 2019 में बनाया गया था और ये वो जगह है जहां हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी हिफाजत की। अब जो इस स्मारक की दीवारें हैं ना, वो सिर्फ पत्थर की नहीं, वो कहानियां सुनाती हैं। तो चलिए पोयम यानी कविता के जरिए इन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हर पत्थर एक हीरो की कहानी बयां करता है। तो ये रही कविता की पहली कुछ लाइनें। जरा सोचिए, ये हमें मेमोरियल के बारे में क्या बता रही हैं। चलिए इसके एक एक शब्द को समझते हैं और इसके पीछे छुपे गहरे मतलब को जानते हैं। तो मतलब बहुत सीधा है। कविता की शुरुआत ही हमें ये बता देती है कि ये स्मारक भारत के दिल में यानी नई दिल्ली में है और ये हमारे बहादुर सैनिकों की कहानियों का सम्मान करता है। कितनी दमदार शुरुआत है ना। अब जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए। इसमें उकेरा गया और बताने को जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये शब्द क्या इशारा करते हैं? ये हमें बताते हैं कि इस स्मारक में कितनी ताकत है, कहानियां सुनाने की ताकत। मतलब दीवारों पर लिखा हर एक नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी है, एक बलिदान की कहानी है। और ये स्मारक इन कहानियों का गार्जियन है, एक संरक्षक है जो ये कहानियां हम सबके साथ शेयर करता है। अच्छा, अब अगली लाइनें हमें किसके बारे में बता रही हैं? ये हमें उन सभी बहादुर जवानों की याद दिलाती हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग हिस्सों में, मतलब अलग अलग विंग्स में देश की सेवा करते हैं। ये लाइनें बहुत खूबसूरती से बताती हैं कि ये स्मारक हमारे देश के सभी रक्षकों को एक साथ सम्मान देता है, चाहे वो आर्मी में जमीन पर लड़े हों, एयरफोर्स में आसमान में उड़े हों या फिर नेवी में समंदर की गहराइयों में पहरा दे रहे हों। अब देखिए, इस कविता को और गहराई से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये वर्ड्स हमें इस मेमोरियल के असली मैसेज तक, उसकी आत्मा तक ले जाएंगे। पहला शब्द है श्रद्धांजलि। इसका सीधा सा मतलब है किसी को बहुत ज्यादा सम्मान देना। जैसे स्मारक पर जो लौ हमेशा जलती रहती है, वो हमारे सैनिकों के लिए हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है, एक सम्मान है। अगला शब्द है उकेरा हुआ। इसका मतलब है किसी चीज को पत्थर या किसी और सतह पर हमेशा के लिए खोद कर लिख देना। सोच कर देखिए, हर सैनिक का नाम कितनी सावधानी से उन दीवारों पर उकेरा गया होगा ताकि उनकी कहानी कभी भुलाई ना जा सके। फिर आता है शाश्वत। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो हमेशा हमेशा के लिए हो, जिसका कोई अंत न हो, बिल्कुल अमर जवान ज्योति की लौ की तरह जो कभी नहीं बुझती। ये हमें उनके अमर बलिदान की याद दिलाती है। और फिर है बलिदान। ये एक बहुत ही गहरा शब्द है। इसका मतलब है किसी बड़े मकसद के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को भी दे देना। हमारे सैनिक देश के लिए यही बलिदान देते हैं। तो अब जब हम इन दमदार शब्दों का मतलब समझ चुके हैं, तो हम इस कविता और इस स्मारक के असली मैसेज को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये एक सबक है, हिम्मत का और याद रखने का। तो फिर इस कहानी के हीरो कौन है? जाहिर है हमारे बहादुर सैनिक। वो सैनिक जो सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर थार के तपते रेगिस्तान तक हमारी हिफाजत करते हैं। ये स्मारक उन्हीं के जज्बे को, उनकी हिम्मत को जिंदा रखता है। तो इस पूरे चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा उन बहादुर सैनिकों को याद रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। हमें ये याद रखना चाहिए कि उनकी वजह से ही हम आज़ाद हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार परख लेते हैं। एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि हमें कितना याद है। तैयार हैं? तो पहला सवाल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्यों बनाया गया था?
याद करने की कोशिश कीजिए, हमने बिल्कुल शुरुआत में इसके बनने की वजह पर बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये उन बहादुर सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अच्छा, अगला सवाल एक सिंबल के बारे में है। कविता में जो शाश्वत लौ का जिक्र है, वो किस चीज का प्रतीक है? मतलब, वो क्या दर्शाती है? वो लौ खामोशी से जलती रहती है और हमारे सैनिकों की हिम्मत को श्रद्धांजलि देती है। ये हमें उनके बलिदान की याद दिलाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। और हम इसी एक पावरफुल सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। ये स्मारक ये सुनिश्चित करता है कि हम उनके बलिदान को हमेशा याद रखें। तो अगली बार जब भी आप इसके बारे में पढ़ें या इसे देखें, तो उन अनगिनत कहानियों को जरूर याद कीजिएगा जो इसकी दीवारों में कैद हैं, और उन हीरोज को भी जिन्होंने उन कहानियों को जिया है।